पढ़ेंगे, टाइप ऑफ क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज हम केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे, मतलब देखेंगे हमने देख चुका, अब इसके प्रकार देखने हैं, टाइप्स देखने हैं। तो पहले टाइप देख लीजिए आप, क्या है, पहला रिएक्शन टाइप है कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरा रिएक्शन देखिए आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा देखिए आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट वाला देखिए जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें हम क्या बनाएंगे, इसी के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन भी देखेंगे। इसमें क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, इसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए हम पहले टॉपिक पे चलें, क्या है कॉम्बिनेशन। यदि कॉम्बिनेशन की बात आता है, देखिए व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कि समझ जाते हो कि आप क्या कोई चीज कंबाइन कर रहे हो, मतलब कहने मतलब कोई चीज दो चीज मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कोई ए है कोई बी है, मिलकर बनाता है ए बी, और जब ए बी बनाता है कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कुछ ना एक्टिविटी होगी, कुछ तो रिलीज होगा। कहने का मतलब है जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जो भी कंपाउंड या एलिमेंट मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, जब ए बी बनता है या जो कंपाउंड मिलते हैं उसमें क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है कहाँ, एटमॉस्फेयर से बाहर। मतलब कहने में रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी। आइए देखते हैं, पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, देखिए ध्यान से, the reaction in which two or more substance the reactant, कहने मतलब रिएक्टेंट क्या एक या एक से अधिक हो कंबाइन करता है, मतलब मिलता है, फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। समझ में आया, कहने मतलब रिएक्टेंट क्या होगा, दो होगा मिला क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, सब्सटेंस बनाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा कोई ए है कोई बी है, मिलकर बनाता है ए बी। मैंने कहा क्या, मैंने कहा ए प्लस बी मिलकर क्या बनाता है, ए बी बना। मैंने कहा जब रिएक्शन होता है मिलता है कुछ ना कुछ होता है, तो क्या होता है, एनर्जी क्या, या एनर्जी या हीट के रूप में बाहर निकलती है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इस रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जितने भी इसमें रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। आइए देखते हैं, आगे चल के धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये हम जानते हैं, पहले बताते हैं रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट। कहने मतलब ये हमारा क्या आता है, इसमें LHS भी बोलते हैं, इसको RHS। कहने मतलब जो LHS वो हमारा क्या रिएक्टेंट होता है, जो RHS है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं। मैंने कहा ये देखिए ये हमारा रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर। कहने मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वर्बोलिस मतलब होता है फास्टली या जोरदार। ठीक है, विद वाटर टू प्रोड्यूस स्क्लेड लाइन या कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। देखिए क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या कैल्शियम ऑक्साइड है, जो वाटर से क्या रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस क्या बनाता है, हीट बनाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए हमारा ये हमारा ए है ये बी है, रिएक्शन करता है ए बी बनाता है। ठीक है, कहा सेम जो है ना कंबाइन कर रहा है, एक नया बना रहा है, क्या है सिंगल सब्सटेंस, जो क्या है प्रोडक्ट सिंगल है ना, और रिएक्टेंट क्या है दो है, तो कंबाइन करता है तो क्या निकलता है, हीट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आइए आगे भी देखते हैं हम लोग। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइन भी बोलते हैं इसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइन भी बोलते हैं, इसका नाम है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब मैंने कहा ये रिएक्शन क्या है, मैंने कहने कोई वाटर है, क्या है बैकेट लिया, कोई गिलास लिया, उसमें वाटर है और कैल्शियम ऑक्साइड को डाला। ठीक है, यदि एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो वाटर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जब डालते हैं तो यदि इसको बैकेट को टच करते हैं तो क्या हीट मतलब गर्म महसूस होता है। जब गर्म महसूस हो समझ एटमॉस्फेयर क्या हीट निकल रहा है ना, आ नहीं रहा है, उससे क्या है इससे बाहर निकल रहा है। देखिए यहाँ ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, ये क्या है बैकेट में पूरा है। ठीक है, हमने कैल्शियम ऑक्साइड को ही मिला, क्या हमने उसे क्या टच है, देखिए हाथ लगाया और दिख रहा है, वो क्या होता है हीट क्या कर रही है, हीट क्या बाहर निकल रही है। ठीक है, समझ में आया, ये क्या ऐसे रिएक्शन करते हैं, प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो ऐसे करेंगे, और टच करके क्या हीट मतलब गर्म महसूस होगी। आइए आगे देखते हैं एग्जांपल।
अब देखिए ठीक है, पेपर देखिए ध्यान से। मैंने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने देखे फार्मूला लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका लाइन भी बोलते हैं इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग वाल। व्हाइट वॉशिंग वाल का मतलब है, कभी कभी देखा हो चूना का, जो चूना की पोताई करते हैं घर में, ये व्हाइट होते हैं, जैसे हमारे घरों में दीवार पोताई होती, कहते हैं ये चूना लाइए और क्या नॉर्मल पानी मिला के पोताई कर दीजिए, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, इसी को यूज करते हैं व्हाइट वाल, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, किस रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, किससे रिएक्ट करा रहा है भाई, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और किससे रिएक्ट करा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, क्या बनाता है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, एंड गिव द शेयरिंग और फिनिशिंग टू द वॉल। अब फिनिशिंग मतलब चिकना, जैसे हम लोग पुट्टी की बात करते हैं तो फिनिशिंग लाना है तो हम क्या इसकी का कोई यूज करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही, ठीक है। आइए हम लोग अगला चलते हैं एग्जांपल, देखिए ये रिएक्शन हमारा क्या है, ठीक हो गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या ना वाटर बनाया है, ठीक है। आइए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं ऐसे इक्वेशन। और अब एग्जांपल भी मैंने कहा पहला एग्जांपल दे चुके हैं जिसमें हम लोग क्या किए, देखिए दूसरा एग्जांपल में देते हैं बर्निंग ऑफ कोयल। कोयल मतलब कोई कार्बन है ऑक्सीजन मिला क्या बर्न कर रहा है, देखिए एग्जांपल देखते हैं, ये है हमारा क्या है कार्बन है और कार्बन प्लस क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है CO2 गैस बनाता है, जब CO2 गैस बनाता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है हीट या लाइट फॉर्म में निकले, नहीं समझ में आया, मैंने कोई लिया लकड़ी को ही जलाया, ऑक्सीजन प्लेन में जलाया, क्या किया हीट किया, तो हीट होगा ना भाई, बाहर क्या एटमॉस्फेयर में हीट निकलेगी, ठीक है। हीट कैसे दिखता है भाई, जो आग जलती है लाइट रोशनी तो देती है, तो क्या हमारा ये भी क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं समझ में आया, देखिए ये A है ये B है, बनाता क्या है AB, ठीक है, ये भी हमारा एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉलो कर रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से बाहर क्या हो रहा है हीट निकल रहा है, ठीक है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर उसी तरह क्या है, हमारा वाटर भी क्या करता है फॉर्म करना है, जैसे मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया तो क्या बनाया वाटर बनाया ना, ठीक है, ये भी क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये A है ये B है, क्या बना रहा है AB बना रहा है ना, समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए हम लोग आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्या एक्सोथर्मिक होता क्या, कहने का मतलब कि मैंने कहा ना जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं वो हमारा कैसा रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। आइए हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या पहले पढ़ेंगे, देख क्या होता है, रिएक्शन in which heat is released along with the formation of the product। एक एनर्जी जब हीट जब रिलीज होता है along with the formation, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है तो हमारा क्या होता है हीट रिलीज करता है, तो इसे क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आइए देखिए आगे आगे देखते हैं, अब मैंने कहा वही रिएक्टेंट है प्रोडक्ट प्लस क्या हीट निकलता है, कोई है रिएक्टेंट है जो कंबाइन करता है प्रोडक्ट बनाता है, उसके साथ क्या करता है हीट या एनर्जी फॉर्म निकलेगा। आइए देखिए, अब मैंने कहा मीथेन ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है CO2 प्लस वाटर एंड एनर्जी। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब मैंने कहा ये क्या मीथेन है, अब मीथेन है और ये क्या ऑक्सीजन रिएक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन वाटर, और ये क्या एनर्जी, एनर्जी हमारा क्या है हीट है ना, एक प्रकार क्या है एनर्जी मिल रही हीट क्या निकल नहीं रहा, तो समझिए क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, मैंने कहा ग्लूकोज से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या वाटर बना रहा है, तो उसके साथ क्या निकलती है एनर्जी निकलती है, नहीं समझा, जैसे फोटोसिंथेसिस वजह क्या होता है जैसे हमारी बॉडी में ब्रेक होता है तो क्या होता है दिखता है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता प्लस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन निकल रहा है सॉरी एनर्जी निकल रहा है वो क्या हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस फॉलो करा, क्योंकि एनर्जी प्रकार क्या हीट है, ये भी हमारा क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसमें होता है, न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एसिड बेस में भी क्या होता है हमारा हीट निकलता है एनर्जी निकलती है, वो भी क्या प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारे रेस्पिरेशन
भी एक प्रकार क्या है, जो हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है वो भी क्या करती है, जो थर्मल है, जैसे हमारे बॉडी में हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारा ब्रेक होता है, एनर्जी वो देती है ना, समझ में। जैसे रेस्पिरेशन भी एक प्रकार क्या है हमारा एजियोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होगा हमारे एजियोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आइए हम लोग अगला केमिकल टेस्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमें देखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या, डिकम्पोज करना। भाई हमने कॉम्बिनेशन देखा, कंबाइन कर रहा था, वो यहाँ डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोज मतलब कोई ऐसा चीज है जुड़ा हुआ है, वो क्या था, ब्रेक हो रहा है, मतलब टूट रहा है। मतलब टूट रहा है तो कुछ ऐसा चीज होगा जो उसमें क्या है, हो रहा होगा। मतलब कोई यदि मैंने कोई चीज सॉलिड की कोई चीज बंधा हुआ है तो कुछ देर में क्या होगा, तभी तो ब्रेक होगा, तो कम क्या होगा, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करना ही क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ब्रेक होना क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने ये भी बताया ना, डिकम्पोज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया होगा तभी क्या होगा, वो ब्रेक हुआ होगा, ऐसे तो ब्रेक हो नहीं सकता। तो देखिए समझ गए, जो ब्रेक कर रहा है तो कहने मतलब कुछ ना कुछ हीट दे रहा है, या किस फॉर्म में दे रहा है, या इलेक्ट्रिक फॉर्म या थर्मल या फोटोसिंथेसिस के द्वारा, मतलब फोटो की तरह ही क्या कर रहा हो रहा, ब्रेक हो रहा। अब देखिए हम लोग कितने प्रकार के होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए पहले पढ़ते हैं डिफिनीशन। मैंने कहा a decomposition reaction occurs when one reactant break down into two or more product। वही कह रहा है, देखिए मैंने कहा रिएक्टेंट क्या है, वन है, ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है, टू एंड मोर सब्सटेंस या एक, दो या दो से अधिक। मैंने कहा ये क्या है, AB है, या क्लोरीन और सोडियम है। सोडियम क्लोराइड होता है हमेशा, आपने हमेशा देखा ही होगा, पिछली क्लास में जब पिछले प्रैक्टिकल कर रहे थे बार बार, तो उसमें क्या कहने मतलब AB है, वो ब्रेक कर रहा है। जब ब्रेक कर रहा है तो कुछ ना कुछ किया होगा, एक्टिविटी किया होगा, कहने मतलब उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ अलग से बाहर से उसको मिला तभी तो ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म तोड़ा भैया, या A समझो, इसको B समझो, ब्रेक हुआ ना, दो कंपाउंड थी ना, वही बात है कि A है, ये AB फॉर्म में ब्रेक हो गया। और क्या दिया, कुछ दिया होगा तभी वो क्या ब्रेक किया होगा, ऐसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है। मान लीजिए कोई सेब भी है, अब मुझे संतरा ही समझ लीजिए, उसको तोड़ना है बीच पर से, फाड़ना है, तो तब तक हाँ या चाकू कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब कुछ एक्टिविटी उस पे करेंगे तभी क्या होगा, वो टुकड़े में होगा। वैसे इसी में क्या होता है, देखिए कितने तरीके से हम लोग करते हैं। पहले कहता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब हीट के द्वारा, ठीक है, कोई ऐसा एक्टिविटी के जिसमें क्या गर्म करे, हीट करे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, करंट द्वारा, बैटरी द्वारा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी द्वारा क्या है, उसमें भी किए जाएंगे। फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब सनलाइट के प्रेजेंट, फोटो मतलब ही समझ जाते हैं क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंट में। कहने मतलब डिकम्पोजिशन तीन तरह में होते हैं, या थर्मल होगा, या इलेक्ट्रिसिटी से होगा, या फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब तीन। आइए हम लोग तीनों देखते हैं पहले एक एक करके, ठीक है। आइए हम थर्मल डिकम्पोजिशन देखते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखेंगे, फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पहले आप देखेंगे हम लोग थर्मल, कौन सा पहला, आइए देखते हैं। अब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है क्या, पहले पढ़ेंगे तभी इसके बारे में समझेंगे। सब कंपाउंड ब्रेक डाउन व्हेन हीटेड, कितने किस तरह, कोई कंपाउंड है जो ब्रेक करना है, क्यों क्या देते हैं, हीट देते हैं, फॉर्मिंग अ टू एंड मोर प्रोडक्ट, हीट देंगे तभी तो एक से दो प्रोडक्ट क्या होगा, दो से अधिक प्रोडक्ट क्या होंगे, ऑन वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट से दो होंगे। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। आइए देखते हैं कैसे एग्जांपल लिखेंगे और आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कहा कॉपर कार्बोनेट, रिएक्टर रिएक्ट करता है, मतलब हीट देते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए मैंने कहा रिएक्टेंट हमारा एक है, क्या प्रोडक्ट हमारा कितना बन रहा है, दो। तो वही कह रहा है ना, क्या कर रहा है, फॉर्मिंग कर रहा है टू ब्रेक, ठीक है, समझ में आया। रिएक्टेंट हमारा एक है, प्रोडक्ट हमारा दो बन रहा है, किसके, कोई फॉर्म कर रहा है, कोई ब्रेक करा रहा है, वो क्या है, हीट दे रहा है, ठीक है। तो क्या बना रहा है, कार्बन, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कार्बन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आइए अगला आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, एक्सपेरिमेंट तौर पे, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिर ये क्या है, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने क्या था, पहले रखा कॉपर कार्बोनेट को, क्या किया, हीट किया। देखिए
क्या देखिए ध्यान से, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब में क्या कॉपर कार्बोनेट रखा हुआ है, हमने क्या हीट दिया, क्या दिया, हीट दिया, और जब हीट दिया तो क्या कॉपर ऑक्साइड नीचे बैठ गया, लेकिन ये जो गैस निकल रही है ना, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, गैस है ना, क्या होगा रिलीज हो गया, तो हीट दे रहा है ना, तभी क्या, तभी रिएक्शन हो रहा है, तभी ब्रेक कर रहा है, तभी तो एक और दो कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, अब ये वाला रिएक्शन देखते हैं ध्यान से। अब मैं लगा कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन या चॉक, क्ले मतलब चॉक समझिए, क्या बोलते हैं, तो डिकम्पोज कर रहा है इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वही बात है, ठीक है। देखिए रिएक्शन समझ में आया है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहा है और क्या बना कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेक हो क्या कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसमें हीट दे रहा है ना, देखिए इसको ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तभी तो क्या होगा ब्रेक हो रहा है ना, हीट देने के बाद ही क्या हुआ CO2 निकला और कैल्शियम ऑक्साइड निकला, ठीक है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब मैं क्या लेड नाइट्रेट क्या था, हीट देने पे लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, तो देखिए तो हीट दे रहा है ना भाई, लेड नाइट्रेट तो क्या किया हीट दिया, वो ब्रेक हुआ तो लेड ऑक्साइड बनाया, प्लस उसके साथ क्या और गैस निकली ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकला, ये भी एक प्रकार क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तभी तो ब्रेक हो रहा है। आइए अगला देखते हैं। अब ध्यान दीजिए जो हमारा लेड नाइट्रेट है वो व्हाइट कलर का पीस बनाता है सब्सटेंस है, और ये क्या है जो लेड ऑक्साइड पहले ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये क्या ब्राउन कलर हो गया, जब ये रिएक्शन ये किस कलर में हो गया ब्राउन कलर में हो गया, तो ये अगला देखते हैं। अब देखिए फेरस सल्फेट जो फेरिक ऑक्साइड बना क्या करने पे हीट करने पे, क्या करने पे हीट करने में फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो क्या ये भी एक क्या डिकम्पोज हो रहा है ना, क्या ब्रेक हो रहा है, देखिए एक है किस फॉर्म में निकल ढेर सारे रहे, मैंने कहा उसमें क्या 2 या मोर सब्सटेंस निकल सकते हैं ना प्रोडक्ट में, 2 से अधिक हो सकते कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या है एक से क्या ढेर निकल रहे हैं ना, क्या डिकम्पोज कर रहा है। आइए आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल देखेंगे हम लोग। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ये देखिए डायग्राम बना है, जैसे बोल का बैटरी है, इलेक्ट्रिक दे रहा है, करंट दे रहा है, किसमें है भाई ये कोई जार है, तो इसमें देखिए रिएक्शन देखेंगे, तो क्या रहा है पहले डेफिनेशन है मेन ब्रेकिंग इन आयन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग इन द सॉल्यूशन। अब इसमें क्या जो इलेक्ट्रिक है वो आयन फॉर्म क्या पास कराएगा, तो रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा ये वाटर है, उससे क्या है एग्जांपल सबसे अच्छा वाटर का है, तो पहले देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ द वाटर इन द डिकम्पोज ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू। मैंने कहा यदि हम देखें जब ध्यान तरीके से डायग्राम में समझना ठीक है, यदि हमारा ये क्या है वाटर है, यदि वाटर ब्रेक करता है तो क्या H प्लस OH माइनस फॉर्म में निकलता है ना, ऐसे ही निकलता है, तो हमारा कहने का मतलब है ये हमारा क्या है एक यदि हमारा वाटर है पूरा क्या है वाटर डिसॉल्व है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एक रॉड पे क्या आएगा हाइड्रोजन आएगा, एक रॉड पे क्या आएगा ऑक्सीजन आएगा, समझ में आया। ये क्या है रिएक्शन है क्या इलेक्ट्रोलाइटिक्स, ठीक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब है यदि हम सोच रहे सर ऐसा कि वाटर क्यों नहीं हीट दे के किया जाए, यदि भाई यदि वाटर यदि लिक्विड में है, किस फॉर्म में है लिक्विड में है, यदि हम उसको हीट देते हैं तो भी वो कैसा होगा गैस फॉर्म होगा ना, किस फॉर्म में, तो भी यदि H2 ही है वो भी क्या बनाएगा H2 ही तो बनाएगा। मैंने कहा ये पानी है भाप देंगे वेपर होगा वेपराइज होगा, इसको कलेक्ट करेंगे तो भी पानी ही तो है वेपर, तो ठीक है इसलिए हीट के द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए क्या इसको इलेक्ट्रिक द्वारा करेंगे तभी इसको आयन के रूप में क्या करेगा ब्रेक करेगा, तभी अपने अपने आयन को कलेक्ट करेगा, तभी क्या डिकम्पोज हो तभी अलग कर पाएंगे, इसीलिए क्या इसको हीट नहीं किया गया, ठीक है। इसीलिए इसका एग्जांपल थर्मो डिकम्पोजिशन में नहीं लिया गया, इसीलिए क्या इसमें लिया गया इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिया गया है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को।
क्या ना व्हेन आर द डिकम्पोज द रिएक्शन कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आइए हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, मतलब डिकम्पोज रिएक्शन का सबसे लास्ट पॉइंट है इसके फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आइए, व्हेन आर द डिकम्पोज रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द लाइट, कहने मतलब इसमें ऐसा रिएक्शन होगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, क्या होगा, लाइट को क्या कर बाहर से लेगा। जैसे देखिए ये क्या है, सनलाइट है, ठीक है। ये सनलाइट है और सिल्वर क्लोराइड से और चाइना डिश में देखो ये गिलास, देखिए क्या है, सिल्वर क्लोराइड से रिएक्ट करता है, सिल्वर और प्लस क्लोरीन अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब सनलाइट रिएक्टेंट में होगा, डिकम्पोज हो रहा है। एक का मतलब ये कप है AB, ये किसमें बन रहा है, AB में बन रहा है ना, अलग हो रहा है, डिकम्पोज किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में। ये देखिए सनलाइट है, क्या हो रहा है, ठीक है, क्या सनलाइट के प्रेजेंट में हो रहा है ना। यहाँ क्या कैल्शियम सिल्वर क्लोराइड है जो इसमें रखा हुआ है, वो क्या सनलाइट प्रेजेंट में हो रहा है, क्या ब्रेक करने पे क्या बना रहा है, सिल्वर प्लस क्लोराइड क्लोरीन बना रहा है। जो एक सिल्वर क्लोराइड था तो वो कैसा कलर का था, व्हाइट था ना, ठीक है। और जब उधर हो गया तो किस फॉर्म में हो गया, ग्रे कलर में आ गया। भाई जब गैस में क्लोरीन अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, इस ग्रे कलर में फॉर्म हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक, क्योंकि हमारा सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, ठीक है। आइए अगला भी देख लें। इसी तरह जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा, जैसे एल्युमिनियम नहीं, ये रिएक्शन ध्यान दीजिए, ये भी एक रिएक्शन और सनलाइट के प्रेजेंट में हो रहा है। तो पहले ये क्या था, उसमें हमने क्या किया था, ये कलर ये देखिए लाइट येलो कलर है, जब रिएक्शन किया जब ब्रेक हुआ तो किस फॉर्म कलर में हो गया, ग्रे कलर में। ये भी एक प्रकार क्या सनलाइट कलर। अब मैंने बताया था डिकम्पोजिशन में ये होता है जब डिकम्पोज करता है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया, ठीक है, कहने मतलब हीट किया, मतलब उसके बाहर कोई चीज दिया गया, ठीक है। एक प्रकार हम देख लिए, और उसी क्या बोलते हैं, जो भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने करते हैं वो क्या प्रकार के, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, तो आइए देखते हैं। एंडोथर्मिक द रिएक्शन विच रिक्वायर टू एनर्जी, ठीक है, ठीक है, वहीं से यार पढ़िए एंडोथर्मिक, पढ़िए। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है द रिएक्शन विद द रिक्वायर्ड टू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही कहने मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे क्या हुआ था, तीन ही होते। एक क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक मतलब थर्मल हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक हुआ, फिर क्या हुआ था, फोटो हुआ, ठीक है। जो थर्मल हुआ उसको हम क्या होते हैं, देखिए जो हमारा थर्मल वो हीट फॉर्म में था, जो लाइट था वो फोटो में था, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जाते हैं करंट के फॉर्म में था, ठीक है। एंड कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन, कहने मतलब जो भी ये तीनों प्रोसेस हो रहे हैं डिकम्पोजिशन वो अपना क्या था, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड से तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम प्लस वाटर, ठीक है। इनके हमारा रिएक्शन है लेकिन एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक कहा कैसे, देखिए अब इसमें क्या है भाई, एंडोथर्मिक कैसे, भाई ये जो वाटर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ना होके कहते हैं वेपर फॉर्म या गैस बोल सकते हैं। इस फॉर्म में ये लिक्विड में नहीं है, गैस में एटमॉस्फेयर में निकल चुका है वो, ठीक है। अब हीट देंगे तो वाटर क्या लिक्विड में रहेगा, क्या वेपर फॉर्म में बाहर आ जाएगा ना, तो क्या इसमें भी हीट लगा है, क्या लगा है, हीट हुआ है, एंडो हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर हमें बाहर से मतलब दिया गया है। तो देखिए दिस सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, बाहर तो क्या किया, सराउंडिंग से बाहर से हमने क्या हीट लिया। इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड वाटर वेपर, वेपर में जो वाटर जो लिक्विड है वो किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, ठीक है। ये एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन की करने में डिकम्पोजिशन जितने भी रिएक्शन करते हैं वो किस में आते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।